नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय हिंदी कक्षा 6 से 8। देखिए इस प्रकार से आप देख सकते हैं इस अभ्यास पुस्तिका में अलग अलग गतिविधियां दी गई हैं। गतिविधियों के साथ अभ्यास दिए गए हैं। इन अभ्यासों को हम आसानी से गतिविधि के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और पिछली अन्य गतिविधियों के सभी अभ्यासों को आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, नई नई जानकारियाँ आपको मिलते रहती हैं, इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। तो आइए देखते हैं गतिविधि 30 है, इसके अंतर्गत दिया है। देखिए सच्ची सीख। आइए हम इसे पढ़ते हैं। देखिए दीनू 8 वर्ष का बालक था। देखने में दुबला पतला साधारण पर बड़ा बुद्धिमान, होनहार तथा सद्गुणी था। एक बार वह साग भाजी खरीदने बाजार गया। उसने एक बूढ़ी औरत से सब्जी खरीदी। उसके पैसों में एक खोटा सिक्का भी था। भूल से वह सिक्का उस बूढ़ी औरत के पास चला गया। घर आने पर बालक को इसकी जानकारी हुई। उसने मन में सोचा यह सही नहीं है। उसे इस बात का दुख हुआ। वह साग का थैला घर में छोड़ तुरंत दौड़ा दौड़ा उसी बूढ़ी औरत की दुकान पर गया। उसने कहा, दादी माँ, मुझसे भूल हो गई है, क्षमा करें। बूढ़ी औरत बोली, क्या हुआ बेटा, तनिक बता दो। तू दौड़ कर आया है, तेरी सांस कितनी जोर से चल रही है। दीनू ने कहा, मेरा खोटा सिक्का भूल से आपके पास आ गया है, उसे बदल लो। बूढ़ी ने पहले तो मना किया, फिर अपनी पैसों की टोकरी सामने रखकर कहा, ले बेटा, तू ही खोज कर अपना बदल ले। दीनू ने खोटा सिक्का निकाल कर अच्छा सिक्का डाल दिया। बुढ़िया ने बालक की ईमानदारी देखकर उसे ढेरों आशीष दिए। यही बालक बड़ा होकर पंडित दीनदयाल बना। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इस कहानी को अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ दिया है आपने क्या सीखा। दीनू में कौन कौन से गुण थे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला आंसर, दीनू में दुबला पतला साधारण पर बुद्धिमान और होनहार तथा सद्गुणी के गुण थे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बुद्धिमान, होनहार और सद्गुणी का गुण था दीनू में। इसके बाद है दूसरे का आंसर। देखिए दीनू से कौन सी भूल हो गई थी, तो आप बता सकते हैं कि दीनू भूल से वह सिक्का उसी बूढ़ी औरत के पास चला गया था, जो खोटा सिक्का था। इसके बाद तीसरे का आंसर भी आप बता सकते हैं कि उसने कहा, दादी माँ, मुझसे भूल हो गई है, क्षमा करें। देखिए अपनी भूल का एहसास होने पर दीनू ने क्या किया। इसके बाद एक खोटा सिक्का निकाल कर अच्छा सिक्का डाल दिया। दीनू के इस कार्य को उसके किस गुण का पता चलता है, ईमानदारी का। आप दीनू की जगह होते तो क्या करते, हम भी यही ईमानदारी से उस कार्य को करते। इसके बाद देखिए गतिविधि 30, अभ्यास 274, चित्र देखें और क्रिया लिखें। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसे क्रिया लिख सकते हैं। जैसे चित्रों को देखकर लड़की झूला झूलती है, लड़की फुटबॉल खेल रही है, लड़की तरबूज खा रही है, लड़का पढ़ रहा है और लड़का खुश हो रहा है। तो इस प्रकार से हम चित्रों को देखकर यहाँ पर क्रिया के आधार पर वाक्य लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 275, दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए, सत्य, सही। हमें परिश्रम करना चाहिए, सही। हमें आलस्य करना चाहिए, गलत। हमें अपने देश का आदर करना चाहिए, सही। हमें बुरी संगत वालों से दूर रहना चाहिए, सही। और हमें दोस्तों की मदद नहीं करनी चाहिए, यह गलत। इसके बाद देखिए अगला अभ्यास है 276, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर अपने कॉपी में लिखें। जैसे घोंसला, घोंसले का वाक्य में प्रयोग, चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया है। कबड्डी, राजू कबड्डी में तेज खिलाड़ी है। मल्लाह, मल्लाह की ईमानदारी पर वह खुश था। और हवाई जहाज़, आकाश में हवाई जहाज़ उड़ रहा था। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन शब्दों से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अगला है अभ्यास क्रमांक 277, दिए गए शीर्षक के अंतर्गत 5-5 नाम लिखें। जैसे व्यक्ति, इसके अंतर्गत 5-5 नाम, जैसे शिक्षक, राजू, औरतें और आशा, ये व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है वस्तु में गेंद, पेन, कुर्सी, डस्टर, छतरी, ये वस्तुएं हैं। और शहर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, इस प्रकार से ये शहर हैं। तो इस प्रकार से हम इस अभ्यास को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है अभ्यास क्रमांक 278, देश के महान व्यक्तियों के चित्रों का उनके नामों के साथ मिलान करें। तो देखिए देश के जो महान व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी जी, आप इसका मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसके बाद देखिए
यह लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी हैं, और इसके बाद यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो देश के महान व्यक्ति हैं इनके चित्रों का हमसे मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 279, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया हटाना लिखिए। इसे मोहन लिखता है, लिखना। लड़के चले गए, देखिए गए या जाना। बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, तो करना, मौज मस्ती करना ये क्रिया है। इसके बाद है दादी कहानी सुनाती है, सुनाना क्रिया है। और रामू फल बेचता है, बेचना ये भी क्रिया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन्हें क्रिया शब्दों को लिख सकते हैं। इसके बाद है 280, उचित मिलान करें। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री हैं। भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता। रविन्द्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रगान के रचिता। इसके बाद है बंकिम चंद्र चटर्जी जी राष्ट्रगीत के रचिता। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, और कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री, और रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका मिलान कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से गतिविधि 30 के अंतर्गत दिए गए सभी अभ्यास आपको समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार से पूर्ण करना है। देखिए आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।